आज यादव जात भारत की आबादी का 20% और पूरी दुनिया की आबादी का 3% से भी ज़्यादा हिस्सा है। कुल संख्या के हिसाब से यह 20 करोड़ या 200 मिलियन के आसपास हैं। यादव पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी जाति है। पूरी दुनिया के 223 देशों में से भारत समेत सिर्फ 4 देश ही ऐसे हैं जिनकी आबादी 200 मिलियन से ज़्यादा है। पूरा विस्तार से जानते हैं कि आखिर यादव की उत्पत्ति कैसे हुई। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा देखना। ईश्वर ही सबका मूल है, न तो कोई उसके बराबर है और न ही कोई उनसे बड़ा। वे स्वयं को महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर के छिद्रों से असीमित ब्रह्मांडों का निर्माण होता है और जब वे सांस लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। महाविष्णु एक ब्रह्मा के प्रत्येक जीवन काल में एक बार ही सांस छोड़ते हैं और लेते हैं। ब्रह्मा जी का 100 वर्ष उम्र के हिसाब से देखें तो पृथ्वी का 311 खरब 40 अरब पृथ्वी का वर्ष होता है। ब्रह्मा जी का जीवन 100 वर्ष का होता है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे 4 अरब 32 करोड़ पृथ्वी वर्ष के होते हैं। फिर महाविष्णु का विस्तार गर्भोदक साई विष्णु है। गर्भोदक साई विष्णु का विस्तार क्षीरोदक साई विष्णु है। भगवान ब्रह्मा का जन्म कमल के फूल से हुआ है जो गर्भोदक साई विष्णु की नाभि से निकला था। जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं तो यहाँ विष्णु से तात्पर्य गर्भोदक साई विष्णु से है जो श्री कृष्ण के विस्तार का ही रूप है। ब्रह्मा जी ने अपनी चेतना से नारद मुनि, 4 कुमार, भृगु मुनि, क्रतु, पुलह, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्त्य, मरीचि और अत्रि सहित कई पुत्रों की रचना की। मरीचि ने अपने ध्यान या प्रार्थना से कश्यप को जन्म दिया। ब्रह्मा जी मानव जाति की धीमी वृद्धि दर से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र प्रजापति को अदिति से विवाह करने का आदेश दिया। इस नई जोड़ी ने हमें विवस्वान या सूर्य दिया। बाद में सूर्य और सूर्यरेणु के बीच प्रेम ने हमें सूर्यवंशी मनु दिया। सूर्यवंश में भगवान श्री राम त्रेता युग में प्रकट हुए थे। सोम यानी चंद्रमा का जन्म अत्रि से हुआ और अत्रि का जन्म ब्रह्मा जी के मन से हुआ, इसलिए सभी यादव सोमवंशी या चंद्रवंशी कहे जाते हैं। सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1 लाख वर्ष की होती थी। फिर आया त्रेता युग जिसमें 1 लाख में से 1 जीरो कम हो गया तो 10,000 वर्ष व्यक्ति की अधिकतम उम्र हुई। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में 1 जीरो और कम हो गया तो उस समय व्यक्ति की अधिकतम उम्र 1000 वर्ष। फिर आया कलयुग। कलयुग में भी 1 जीरो और कम हो गया तो व्यक्ति की अधिकतम उम्र हुई 100 वर्ष। सतयुग 17,28,000 वर्षों तक चला। त्रेता युग 12,96,000 वर्षों तक चला। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों तक चला और कलयुग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी ग्रह पर अपनी लीला समाप्त की, द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग शुरू हो गया। इस प्रकार कलयुग के लगभग 5200 वर्ष बीत चुके हैं और कलयुग के 4,26,899 वर्ष और बाकी हैं। कलयुग के अंत के बाद फिर से सतयुग शुरू होगा। ऋषि अत्रि ब्रह्मा जी के 7 पुत्रों में से एक थे जिन्होंने भद्रा से विवाह किया था। बाद में उन्होंने सोम नामक पुत्र को जन्म दिया। सोम बहुत आकर्षक युवक था और ऋषि बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ भाग गया था। ऋषि बृहस्पति की अनुपस्थिति में सोम और तारा ने बुद्ध को जन्म दिया। ये वो भगवान बुद्ध नहीं है जिनका नाम सिद्धार्थ था। भागवत के अनुसार सोम के पुत्र और अत्रि के पौत्र ऋषि बुद्ध प्रार्थना करने तथा अपने पश्चाताप से मुक्ति पाने के लिए भरत खंड में आए थे। सूर्यवंशी मनु की पुत्री इला बुद्ध से प्रेम करने लगी। उन दोनों ने मिलकर पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। बाद में वह चक्रवर्ती सम्राट बना। पुरुरवा वंश को एल कहा जाता था जो माता इला के नाम से उत्पन्न हुआ था। पुरुरवा ने प्रयाग शहर बसाया जो बाद में उनके राज्य की राजधानी बनी। बाद में प्रयाग का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया और आज तक इसे एलाहाबाद, जिसे बाद में इलाहाबाद मुसलमानों ने बदल दिया था। राजा पुरुरवा के समय में राजा इंद्र के शत्रु दानवराज केसी हिरण्यपुर पर शासन करते थे। राजा पुरुरवा ने केसी को हराने में इंद्र की मदद की थी। इस जोड़े ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़ा आयु, उसके बाद अमावसु, विश्वासु, श्रितायु, सतयु और आयुतुपु। पुरुरवा के साथ 60 साल रहने के बाद उर्वशी स्वर्ग लौट गई थी। इक्ष्वाकु और इला आर्य मूलतः
सूर्यवंश और सोमवंश की दो शाखाएं थीं, जिन्होंने कौशल्या, प्रयाग, मथुरा, काशी और कान्यकुब्ज के मध्य क्षेत्रों की स्थापना की। मनु के इक्ष्वाकु ने अयोध्या का निर्माण किया। पुरूरवा के सबसे बड़े बेटे आयु ने मथुरा का निर्माण किया, जबकि सबसे छोटे बेटे अमावसु ने कान्यकुब्ज का निर्माण किया था। अंत में पुरूरवा के पोते ने काशी का भी निर्माण किया। राजा पुरूरवा और उर्वशी के पुत्र आयु चौथे सोमवंशी थे। आगे चलकर प्रयाग को यादवों की मुख्य भूमि माना जाने लगा। उनके शासन के दौरान कई पीढ़ियों तक मथुरा उनकी राजधानी रही। मध्य एशिया के तातार लोग आयु को अपना पूर्वज मानते थे। उनका स्थानीय भाषा में आयु को चंद्रमा का बहुवचन माना जाता था और इसे ईश्वर का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व माना जाता था। तातार का आयु, चीनी यू और पुराणों का आयु सभी इंद्र या चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। यादवों के विकास के साथ साथ नई जातियां उभरती रहीं और आयु लुप्त होती चली गई। राजा आयु के राजकुमार थे राजा नहुस। उन्होंने रानी व्रजा से विवाह किया था। उनके 6 बेटे थे, राजकुमार यति, ययाति, समाति, अयाति, वियाति और कृति, साथ ही एक राजकुमारी रुचि, जिसने बाद में चैवन ऋषि और सुकन्या के पुत्र आप्रवान से विवाह किया था। देवासुर संग्राम के 10वें युद्ध में राजा इंद्र ने त्रिशिरा ब्राह्मण को मार डाला। उन्हें एक ब्राह्मण की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और परिणाम स्वरूप इंद्र स्वर्ग से भाग गए और एक अज्ञात स्थान पर छिप गए। उनकी अनुपस्थिति के दौरान स्वर्ग के राजाओं ने अपने राज्य की देखभाल के लिए राजा नहुस को चुना। दुर्भाग्य से एक दिन राजा नहुस इंद्र की रानी सची की ओर आकर्षित हो गए और उनसे मिलने की जिद करने लगे। उन्होंने ब्राह्मणों को आदेश दिया कि वे उनकी पालकी सची के पास ले जाएं। इसी अनुरोध ने ब्राह्मणों को क्रोधित कर दिया, क्योंकि उन्होंने राजा को श्राप दिया और उन्हें स्वर्ग के पद से हटा दिया गया। नहुस के सबसे बड़े पुत्र यति स्वभाव से बहुत धार्मिक थे। उन्होंने अपनी बुद्धि इच्छा से राज्य पर शासन करने के लिए अपने जन्म सिद्ध अधिकार को त्याग दिया और इसके बजाय भक्ति को चुना। नहुस के दूसरे पुत्र ययाति यति के स्थान पर राजा बने। राजा ययाति की 2 पत्नियां थीं। एक थी देवयानी, जो दानव गुरु शुक्राचार्य की पुत्र थी, और दूसरी शर्मिष्ठा थी, जो दानव राजा की पुत्री थी। देवयानी राजकुमार यदु और तुर्वसु की माँ थी, जबकि धर्मिष्ठा द्रहु, अनु और पुरु की माँ थी। सभी राजकुमारों ने ऋग्वेद के समय में अच्छा नाम और प्रसिद्धि अर्जित की थी और उन्हें संयुक्त रूप से पंचजन्य कहा जाता था। राजा ययाति ने अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए यदु को अपनी युवावस्था का आदान प्रदान करने का आदेश दिया। यदु और अन्य 3 पुत्रों ने अपने पिता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, सिवाय सबसे छोटे पुत्र पुरु के। ऋषि उष्ट भार्गव ने युवा विज्ञान का उपयोग करके एक बेटे के युवा को पिता में बदल दिया और इसके विपरीत राजा ययाति यदु से नाखुश होकर उसके शासन करने के जन्मसिद्ध अधिकार को छीन लिया और इसके बदले में राजकुमार पुरु को दे दिया। राजकुमार पुरु का विवाह राजकुमारी पैस्थी से हुआ था। अपने पिता के साथ युवा विनिमय से पहले उनके पुत्रों को पैरव कहा जाता था। पैरव वंश को कुरु ने आगे बढ़ाया और कुरु वंशजों कौरव और पांडव ने कुरु वंश को आगे बढ़ाया। दूसरी ओर यदु के वंश को यदुवंशी कहा जाता था। राजा ययाति ने अपना राज्य अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। राजकुमार पुरु को महान प्रयाग मिला, जो गंगा और यमुना के दक्षिण क्षेत्रों के बीच में स्थित थी। राजकुमार यदु को दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र मिले, जिसमें चर्मवती, वेत्रवती और सुक्तिमती शामिल थे। राजकुमार द्रहु को यमुना के पश्चिमी क्षेत्र मिले। राजकुमार अनु को कान्यकुब्ज नगर मिला और राजकुमार तुर्वसु को रीवा का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मिला। बाद के समय में द्रहु और अनु वंश ने पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमांत राज्यों पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि ये यहीं नहीं रुके और भारतवर्ष के बाहर पश्चिम में अपना विस्तार जारी रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे भारत से ही लुप्त हो गए। हालांकि वे भारत की संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाजों को नहीं भूले। भारत में केवल यदु और पुरु वंश ही बचे रहे और उन्होंने आने वाले समय में भारतवर्ष की सूरत पूरी तरह बदल दी। यदु और पुरु वंश भारतवर्ष के इतिहास के स्रोत का केंद्र बिंदु रहा। राजा पुरु राजा दुष्यंत के परदादा थे और उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था भरत। राजा पुरु के समय में ही राजा कुरु का जन्म हुआ था, जिनकी संतानें कौरव और पांडव कहलाईं। ये वही प्रसिद्ध कौरव और पांडव थे जिन्होंने महाभारत का महायुद्ध लड़ा था।
राजा यदु के वंश अंधक, वृषणी और भोज ने श्री कृष्ण के नेतृत्व में पांडवों को युद्ध जीतने में मदद की थी। जैसा कि पहले बताया गया है, राजा ययाति ने देवासुर संग्राम में देवगणों की सहायता की थी। प्रसन्न होकर इंद्र ने ययाति को उनकी सहायता के लिए दिव्य रथ भेंट कर दिया। कई शताब्दियों बाद जरासंध को राजा कुरु के पुत्र जन्मेजय के रूप में वही रथ मिल गया। हालांकि बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उस रथ को प्राप्त कर लिया। राजा ययाति के राजकुमार यदु एक स्वाभिमानी और बहुत प्रतिष्ठित शासक थे। उनके 4 पुत्र थे, राजकुमार शस्त्रजीत, क्रोष्टा, नल और रिपु। ऋषि बुद्ध और ययाति के बीच के राजा सोमवंशी कहलाते थे। जैसा कि पहले बताया गया है, यदु ने अपने पिता के आदेश से शासन करने की आधिकारिक उपाधि खो दी थी, क्योंकि उसने अपने पिता के साथ अपनी युवावस्था का आदान प्रदान करने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार वह उसी वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता था जिसे सोमवंशी कहा जाता था। विशेष रूप से राजा पुरु का एकमात्र बचा हुआ वंश सोमवंशी कहलाने का हकदार था। इस प्रकार राजा यदु ने आदेश दिया कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को यदु या यादव के नाम से जाना जाएगा और वंश को यदुवंशी के नाम से जाना जाएगा। यदु की पीढ़ियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और वे 2 शाखाओं में विभाजित हो गए। राजा शस्त्रजीत की पीढ़ी को है यादव के रूप में जाना जाता है, जो दूसरी क्षेत्रों पर कब्जा करते थे, जबकि राजा क्रोष्टा की पीढ़ी को क्रोष्टा यादव के रूप में जाना जाता है, जो दक्षिणी क्षेत्रों पर कब्जा करते थे। राजा है शस्त्रजीत के पुत्र और शस्त्रजीत के पोते थे। राजा शस्त्रजीत ने एक नया राज्य और एक नया राजवंश स्थापित किया और अपनी इच्छा से और अपने जन्म के अधिकार के खिलाफ अपने छोटे भाई क्रोष्टा को इसकी देखभाल करने की पेशकश की। इस प्रकार क्रोष्टा आधिकारिक तौर पर राजा यदु का उत्तराधिकारी बन गया। यदु की पत्नी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, ब्राह्मण की पुत्री थी, और यदु जो कि क्षत्रिय थे। इनके जो वंशज हुए वही यदुवंशी कहलाए, यानी वही यादव कहे जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप राजा पुरु, पौरव या पुरुवंशी की पीढ़ियां ही सोमवंशी कहलाईं। आर्यों ने कुरुक्षेत्र, सुरसेनी, इंद्रप्रस्थ आदि से काठियावाड़ क्षेत्रों में व्यवसाय स्थापित किया और बाद के समय में भी अर्थव्यवस्था के इस दृष्टिकोण को जारी रखा। इस प्रकार काठियावाड़ वृषणी यादवों के लिए व्यापार केंद्र बन गया और वैदिक काल में यह दर्ज किया गया है कि ये यादव समुद्र आदि का उपयोग करके काफी लंबी दूरियों की यात्रा करते थे। राजा यदु के बाद उनके दूसरे बेटे राजकुमार क्रोष्टा ने राज्य प्राप्त किया और प्रथम यदुवंशी शासक बने। उनकी पीढ़ियां क्रोष्टा यादव के नाम से जानी जाती हैं। क्रोष्टा के ही खानदान में उन्हीं के भाई आर्यावर्त से बाहर यानी समुद्र पार करके दूसरे क्षेत्रों में भी जाकर बसे, जिन्हें आज यहूदियों के नाम से जाना जाता है। कुछ पीढ़ियों के बाद इन्हीं के वंश में राजा शशि बिंदु हुए। क्रोष्टा यादवों ने राजा पुरु के वंश से राज्यों को जीता और उनके भाई द्रुह की जागीर से कुछ भूमि का हिस्सा भी जीता। वह राजा मांधाता के समय से ही थे, जो राजा दशरथ और श्री राम के परदादा थे। शशि बिंदु की बेटी बिंदुमती का विवाह मांधाता से हुआ था, हालांकि वे महान दुश्मन थे। राजा मांधाता ने अनु के वंश से कान्यकुब्ज जीता और पौरवों और द्रुहों से भूमि के कुछ हिस्से जीते। द्रुहों का राजा गंधार भागकर उस स्थान पर चला गया जिसे अब अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है और वहां उसने शरण ले ली। बाद में इसी स्थान का नाम गंधार पड़ा। शशि बिंदु ने अधिक भूमि प्राप्त करने के लिए एक अंतहीन मोड़ में पौरवों, अनुओं और द्रुहों के राज्यों में कई समस्याएं पैदा की, जिसका परिणाम स्वरूप अत्यधिक अस्थिर राज्य बन गया। इसलिए राजा ययाति और उनकी दूसरी पत्नी रानी शर्मिष्ठा की पीढ़ियों की सारी भूमि पुरु, अनु और द्रुह राजा शशि बिंदु और राजा मांधाता ने प्राप्त कर ली थी। क्रोष्टा यादव राजा शशि बिंदु के उदय के कारण है यादवों का समाज पर भी गलत प्रभाव पड़ा। राजा अर्जुन कृतवीर यानी सहस्त्रबाहु के नेतृत्व में है यादव ने नर्मदा नदी के भार्गव ब्राह्मणों को कान्यकुब्ज छोड़कर अयोध्या में शरण लेने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन नामक एक यादव राजा, पांडव अर्जुन नहीं, ये दूसरे अर्जुन हैं जो सहस्त्रबाहु कहा जाता है, उसके पास 1000 भुजाएं थीं। उसने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया था और उनके वरदानों से वह अजय हो गया था, लेकिन अर्जुन ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और एक निर्दयी तानाशाह बन गया। अपने अत्याचारी और सभी दुष्ट क्षत्रियों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के सबसे छोटे पुत्र श्री परशुराम के रूप में पृथ्वी पर आए
उनके 4 भाई थे। परशुराम बहुत शक्तिशाली थे और तपस्या के साथ साथ बल में भी बेजोड़ थे। एक ब्राह्मण पुत्र होने के बावजूद परशुराम को हथियारों से बहुत लगाव था और उनका पसंदीदा हथियार कुल्हाड़ी था। ऋषि जमदग्नि का जंगल में एक आश्रम था जहां उन्होंने अपने बेटों और शिष्यों को शिक्षा दी थी। एक बार जब परशुराम और उनके भाई दूर थे तो अर्जुन जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। उस समय आश्रम में जमदग्नि और रेणुका अकेले थे। जमदग्नि ने उनका स्वागत किया और उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन और अपनी गाय कामधेनु और उसके बछड़े का स्वादिष्ट दूध पिलाया। राजा ने सोचा, ऋषि को इस छोटे से आश्रम में इतनी मात्रा में भोजन कैसे मिल जाता है। बाद में उसे पता चला कि यह कामधेनु की वजह से मिलता है। उसने मन ही मन सोचा कि यदि कामधेनु इतने कम समय में इतने सारे लोगों का पेट भर सकती है तो मुझे भी उसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। भोजन के बाद कुछ देर आराम किया और प्रस्थान के समय उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि गाय और उसके बछड़े को पकड़कर राजधानी ले चलो। हय ने ऋषि जमदग्नि की कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। यही हय यादवों और ब्राह्मणों के बीच दुश्मनी का मुख्य कारण था। ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम के नेतृत्व में ब्राह्मणों ने क्षत्रियों पर 21 बार आक्रमण किया। हर बार यादव क्षत्रिय हार गए, इसलिए उन्होंने हार को अपना दुर्भाग्य मान लिया और ब्राह्मणों ने शासन संभाल लिया। ब्राह्मणों के शासन के दौरान वैश्य और शूद्रों ने स्थापित जाति व्यवस्था से अलग होकर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। ब्राह्मण महिलाओं को छेड़ना और परेशान करना आम बात हो गई थी। शांति और कानून व्यवस्था की कमी के कारण उच्च जाति का समाज निम्न जाति से अत्यधिक संवेदनशील और अस्थिर हो गया था। इन कठिन समस्याओं के दौरान ऋषि कश्यप और अन्य ऋषियों की सलाह पर राजा विदुरथ एक पुरुवंशी ने शासन संभाला और निम्न जाति से ब्राह्मणों को शांति वापस दिलाई। इसी वंश में आगे चलकर राजा विदर्भ हुए। दक्षिण विदर्भ राज्य की स्थापना की थी। उनके 3 पुत्र थे जिनका नाम क्रथ, कौशिक और रोमपाद था। रोमपाद के वंशजों में से एक का नाम चेदी था। उन्होंने चेदी राज्य की स्थापना की थी जिसे अब चंदेरी के नाम से जाना जाता है। इसी वंश में आगे चलकर हुए राजा निवृत्ति। राजा निवृत्ति से राजा दरसाह हुए जिनकी पीढ़ियों को दरसाह यादव कहा जाता है। इसी वंश में आगे चलकर राजा मधु हुए। उनके शासनकाल में यादव बहुत शक्तिशाली हो गए थे। राजा मधु की पीढ़ियों को मधु यादव या माधव के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने गुजरात के दक्षिण पश्चिमी राज्यों से लेकर यमुना नदी के उत्तरी राज्यों तक शासन किया था। आगे चलकर इसी वंश में राजा सातवत हुए के 6 पुत्र थे जिनके नाम से राजकुमार भजन, भजमान, दिव्य, देववर्थ, अंधक, महाभोज और वृषणी था। सातवता, अंधक और वृषणी के राजवंश क्रमशः सातवता यादव, अंधक महाभोज यादव और वृषणी यादव के नाम से जाना जाता है। राजा सातवता अयोध्या के राजा राम के समय से ही थे। श्री राम के परम धाम जाने के बाद अयोध्या साम्राज्य ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी। कुछ पीढ़ियों में यादवों और पौरवों के राज्यों ने उत्कृष्टता हासिल की और नेतृत्व किया। यादवों के मुख्य रूप से 4 राज्य थे जिनमें से अंधक और वृषणी सबसे महत्वपूर्ण थे। राजा अंधक का राज्य मथुरा में था और उनके 2 पुत्र थे, राजकुमार कुकुर और भजमान। कुकुर की पीढ़ियां थी दृष्णु, कपोतरोम, देवदत्त, विलोमन नल, अभिजीत, पुनर्वसु और आहुक। मथुरा के राजा उग्रसेन का एक पुत्र था जिनका नाम कंस था, जिसने बलपूर्वक अपने पिता को उनके राज्य से हटा दिया और खुद राजा बन गया था। इसके अलावा कंस ने अपने पिता उग्रसेन, चचेरी बहन देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया था। मगध राज्य का राजा जरासंध कंस का ससुर था। श्री कृष्ण ने कंस को मारकर उग्रसेन को राज्य वापस लौटा दिया था। बाद में जरासंध का वध भीम ने किया। राजा भजमन की पीढ़ियों में विदुरथ, राजधिदेव, सूर, खोरसव, समी, प्रतिक्षरत और हृदयक शामिल थे। हृदयक के 5 पुत्र थे जिनका नाम कृतवर्मा, दारवाह, देवरथ, शतधन्वा और देवगर्भ था। हृदय के सबसे बड़े पुत्र राजकुमार कृतवर्मा भोजवंशी होने के बावजूद महाभारत के महान युद्ध के दौरान कौरवों का पक्ष लिया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने शतधन्वा का वध कर दिया था। राजा वृषणी के 3 पुत्र थे जिनका नाम सुमित्रा, युधाजित और देवमूढ़ था। युधाजित की पीढ़ियां थीं सात्यकी, प्रसेन और शत्रुजित।